नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी चले गए हैं। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत थी और एक ऐसा समीकरण बना कि कांग्रेस में राहुल की टीम के महत्वपूर्ण सदस्य आरपीएन सिंह, जिनको स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी कांग्रेस ने नॉमिनेट किया था, वो अचानक कांग्रेस को टाई टाई बाय बाय कह करके चल दिए। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद भी कांग्रेस को छोड़ करके चले गए? ऐसा क्या हो रहा है कि राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता कांग्रेस को छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं? क्या सचिन पायलट भी कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं? क्या सचिन पायलट को भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो है उनका भविष्य नहीं है? देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमियां अलग अलग तरीके की होती हैं हर प्रदेश की। राजस्थान की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां की भी अलग है, क्योंकि वहां से भी एक बहुत खास दोस्त राहुल गांधी के और कोर टीम के मेंबर मिलिंद देवड़ा भी आते हैं, और उनकी भी कई बार उनके भी सुर जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं कांग्रेस के बड़े सुरों के साथ। देखिए, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही अंदर ये खींचमतान चल रही है। अशोक गहलोत ने एक बयान में ये कहा कि कांग्रेस तो एक समंदर के समान है, कांग्रेस एक समंदर के समान है। लेकिन मैं भी आज एक ये चीज सोच रहा था कि कांग्रेस समंदर के समान कैसे है? क्या कांग्रेस में इतना खारापन आ गया है कि वो कांग्रेस समंदर के समान हो गई है? उसका पानी मतलब कांग्रेस क्या किसी के काम की नहीं रही? कांग्रेस मतलब समंदर में तो है क्या था? जल ही तो है सबसे ज्यादा, और कांग्रेस जो समंदर का जल है वो किसी काम का नहीं है, खारा पानी है, ना नहाने का ना पीने का। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या कांग्रेस समंदर का समान हो गई है, जिसका और 2/3 पृथ्वी के ऊपर समंदर है, लेकिन कांग्रेस तो सिर्फ 3 राज्यों में सिमट गई है। तो अशोक गहलोत जो है ये अपने बयानों से हो सकता है कि आलाकमान को खुश कर देते हो, लेकिन असल में पूरे भारत में किसी जमाने में कांग्रेस का जो राज चलता था वो बिल्कुल सिमट करके इस समय तो केवल 3 राज्यों के अंदर सीमित रह गया है। ये तो आप सबको पता है, और उसमें भी कितना कंटिन्यू कर पाएंगे ये आगे आने वाले टाइम में, ये इलेक्शन जो आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, उसमें बता देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस नहीं आ रही, ये बिल्कुल तय बात है, और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस 2.5 का आंकड़ा भी ले आएगी तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की राजनीति प्रियंका गांधी कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रियंका गांधी को क्यों उत्तर प्रदेश लगाया गया है? क्या उनको मैनिपुलेट करके उत्तर प्रदेश के अंदर झोंका गया है, जबकि उनको पता है कि यहाँ की जमीन जो है कांग्रेस के लिए बंजर हो चुकी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है? असल में कांग्रेस में जिस तरीके से आप देखेंगे कि ये आरपीएन सिंह निकल करके चले गए, या उधर मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल के चले गए, ये जा क्यों रहे हैं? कांग्रेस के अंदर कोई नई लीडरशिप पैदा क्यों नहीं हो पा रही है, या पनप क्यों नहीं पा रही है? ये जो अगर आप देखेंगे तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये इस टाइप के जो नेता हैं, इसके अलावा और जो ये देखिए 2 नेताओं के 2 द्वंद्व, एक G23 है जो गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल टाइप के नेता हैं, एक इनके वर्सेस ये वाले नेता हैं आपके जो इस समय राज कर रहे हैं या राज करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी न किसी रूप में कांग्रेस आलाकमान के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गहलोत है। ये क्या है? नीचे वाली जो लीडरशिप है इनके नीचे की, मतलब जो यूथ लीडरशिप है, जो पनप रही है, जो आ रही है, ये उसको कंपटीशन में लाना ही नहीं चाहते। अंततः क्या होता है कि हताश होकर के, और जब इनकी बातें नहीं मानी जाती या इनको इग्नोर किया जाता है, तो भाई ये स्माइली एग्जिट ये लोग ले लेते हैं। अब कहते हैं कि साहब ये वापस आ जाएंगे और वहां तो इनकी इज्जत नहीं होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो मिनिस्टर बना दिया है, जितिन प्रसाद को मिनिस्टर बना दिया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में तो आप देखेंगे पूर्वोत्तर में तो कांग्रेस का गया हुआ नेता राज्य का मुख्यमंत्री बन गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लीडर जा रहे हैं तो वहां पर उनको महत्व दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां पर महत्व नहीं दिया जा रहा। और इस कारण से, महत्व पाने के कारण से, वहां पर उनकी लीडरशिप उनको एक्सेप्ट भी कर रही है और वो भी घुल मिल गए हैं। तो ऐसी स्थितियां बनती चली जा रही है। इधर कांग्रेस के अंदर ये वाली लीडरशिप जो है अलग थलग पड़ी हुई है। अब अशोक गहलोत कहते हैं कि जो लोग कांग्रेस को अंदर ही रहते हुए नुकसान पहुंचा रहे हैं, अच्छा है कि वो चले जाएं। ये
आरपीएन सिंह को लेकर के उन्होंने कहा था। बिल्कुल ठीक बात है, उन लोगों को चले जाना चाहिए जो कांग्रेस के अंदर रह करके भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका कैसे पता लगेगा कि भाई कौन लोग कांग्रेस के अंदर रह करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अशोक गहलोत साहब, आप कांग्रेस के अंदर थे, आप 2008 से 13 तक मुख्यमंत्री रहे और आपकी नीतियों के कारण कांग्रेस सत्ता में होते हुए सत्ता से बाहर चली गई और 21 सीटों पर आ गई। तो नुकसान किसने पहुंचाया कांग्रेस को? क्या बाहर वालों ने या आप सत्तारूढ़ थे आपने? यह सोचने की बात है कि आखिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा कौन रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा हमेशा बुरी होती है। गहलोत साहब के साथ में भी यही है, पायलट साहब के साथ में भी यही है, सबके साथ में यही है। सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है, उनका कंपटीशन सीधा सीधा अशोक गहलोत के साथ है। अशोक गहलोत सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते, वो नेशनल की तरफ जाना नहीं चाहते, राष्ट्रीय राजनीति में अब नहीं जाना चाहते, ये भी सही बात है। तो ऐसे में सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी किसकी है कि भाई ये इन दोनों नेताओं के बीच में सामंजस्य बैठाए। अशोक गहलोत तो चाहते हैं कि सामंजस्य ना बैठे और धीरे धीरे करके सचिन पायलट भी कांग्रेस को बाय बाय कहते हुए निकल जाए और ये अकेले यहाँ पर रह जाए या जैसा भी चाहते हैं ये। उधर की तरफ सचिन पायलट जो है वो आलाकमान की तरफ बार बार देख रहे हैं कि यार मैं कहीं नहीं जाऊं, मैं सत्ता को कांग्रेस में रह करके ही हासिल करूं, अगर सरकार रिपीट होती है तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। इस तरीके की बातें सचिन पायलट कर रहे हैं। लेकिन सरकार रिपीट होगी तो सचिन पायलट साहब आपको मिलेगा ना मौका। सरकार रिपीट होने की तो संभावनाएं बहुत धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। सरकार रिपीट किससे होती है? सरकार रिपीट क्या आपकी योजनाओं से होती है? नहीं। 1998 के अंदर अशोक गहलोत की योजनाएं बहुत शानदार थी। अशोक गहलोत ने बहुत शानदार काम किया था, लेकिन बहुत बुरी तरह से हारे थे 2003 के अंदर जब इलेक्शन में गए थे और परिवर्तन यात्रा वसुंधरा राजे ने निकाली थी, तो वसुंधरा राजे के सामने अशोक गहलोत बुरी तरह से हार गए थे। तो यानी योजनाओं के कारण तो नहीं होता, ये होता है कार्यकर्ताओं के मनोबल के कारण। आप जब भी जीतते हैं तो आपको कौन जिताता है? आपको वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जिताता है या भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिताता है। आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस बूथ पर क्यों है? हर बूथ, हर कार्यकर्ता, एक बूथ के ऊपर उनकी जो कार्यकर्ताओं की टीम है वो हर बूथ को लेकर के प्लान कर रहे हैं, माइक्रो प्लानिंग चल रही है उनकी। और आपकी प्लानिंग क्या चल रही है? आपकी तो स्टेट लेवल की कोई प्लानिंग नहीं चल रही। पीसीसी, डीसीसी, ब्लॉक कांग्रेस, कहीं पर भी आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो कांग्रेस को हराने वाले कांग्रेस के अंदर ही हैं। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है अशोक गहलोत साहब आपकी नीतियों के कारण कांग्रेस हार जाए, हो सकता है सचिन पायलट अशोक गहलोत की खींचतान के कारण कांग्रेस हार जाए। बाकी इस बार काम तो खैर कुछ हो ही नहीं रहे। कोई बात, आप सब कामों की अगर अपन बात करें तो आपको भी पता है 2 साल से 2.5 साल से कोरोना चल रहा है और कोरोना के अंदर केवल मेडिकल का काम हुआ है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति के अंदर जहां पर की और स्थिति देखो, आपके साथ में युवाओं का मोह भंग होता जा रहा है। रोजगार के पीछे अगर अपन बात करें तो बेरोजगार भजनलाल पकड़ा गया, रीट वाला पकड़ा गया। उसने कहा कि पेपर लीक हुआ था, उसने बता भी दिया पेपर लीक हुआ था। एसओजी ने भी कह दिया पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने के बावजूद भी परीक्षा का रद्द नहीं होना सत्ता का उसमें भागीदारी को दिखाता है। नहीं तो पेपर लीक होते ही सबसे पहले परीक्षा रद्द होती है, लेकिन पेपर लीक होने के बावजूद भी, मास्टरमाइंड के पकड़े जाने के बावजूद भी, कहीं ना कहीं बोर्ड अध्यक्ष की संलिप्तता के कारण भी, बड़े लोगों के नाम नहीं आ जाए इस कारण भी सीबीआई जांच से बच रही है सरकार। 31,000 पदों को बढ़ा करके 50,000 पद की मांग कर रहे थे बेरोजगार कि 50,000 कर दो, आपके पास तो खाली पड़े हैं, इतने सारे लोगों ने रीट दिया है, कम से कम कुछ का भला हो जाएगा। लेकिन वो भी सरकार ने नहीं किया। सरकार ने नहीं किया, कर सकती थी लेकिन सरकार ने नहीं किया, हट धर्मिता के कारण। उसके बाद में फिर कहते हैं युवाओं तुम हमारे साथ आओ, युवाओं कांग्रेस के साथ जुड़ो। डंडे खा करके कौन जुड़ता है? पुलिस बल प्रयोग से आप उनको अपने साथ जुड़वाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। युवा कार्यकर्ताओं की आप नहीं सुन रहे, युवा बोर्ड आपने नहीं बनाया, आपके कांग्रेस के अंदर जो युवा नेता हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है।
आपके यहाँ पर राजस्थान के अंदर किसी भी रूप में जो है कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही है, ब्लॉक लेवल से लेकर के और पीसीसी स्तर तक जो है घायल पड़ा है कार्यकर्ता। उसके बाद में आप कहते हो कि आप रिपीट सरकार करेंगे। ये आपको बताता कौन है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री निवास पर आकर के और आपको ये ज्ञान कौन देता है कि हम रिपीट कर रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। इन चक्षुओं से बाहर निकलिए। और मैं तो कांग्रेस आलाकमान को भी कहना चाहूंगा कि अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस आप राजस्थान में रिपीट नहीं करेंगे। इवन आप जिस तरीके से चल रहे हैं और जिस तरीके से आपने अपने सरों को उठा रखा है और आप सोच रहे हैं कि जो जा रहा है उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको मध्य प्रदेश में नुकसान पहुंचाएंगे 100%। सचिन पायलट अगर चले गए कांग्रेस से तो राजस्थान में आपको नुकसान होगा। उत्तरांचल पूर्वांचल के अंदर जो है आरपीएन सिंह का नुकसान होगा ही होगा, आपको उठाना ही पड़ेगा। इससे पहले आपके यहाँ पर से जो भी गए, मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी आपसे निकली हुई है, शरद पवार आपसे निकले हुए हैं, बड़े बड़े लोग निकल के चले गए, मुख्यमंत्री हैं इस राज्य देश में 5 मुख्यमंत्री कांग्रेस से निकले हुए हैं। आपके तो सिर्फ 3 ही रह गए। उसके बाद कैसा समंदर, कैसी कांग्रेस? धीरे धीरे करके कांग्रेस जो है वो अपनी ही नीतियों के कारण, अपनी ही उपेक्षा के कारण, क्योंकि इसमें क्या कुछ लोग ही अपनी चलाते हैं, कुछ लोग मुट्ठी भर लोग जो हैं वो ग्राउंड से अनदेखा करते हैं मैनेजमेंट को, यानी ऊपर आलाकमान को। इस कारण से कांग्रेस का ये हाल दिनों दिन होता चला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश चुनावों के अंदर जो भारी फजीयत होगी उसका ठीकरा भी प्रियंका गांधी पर फोड़ने की तैयारी इन सब बुजुर्ग नेताओं ने कर ली है। मंत्रालय में इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।